बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स के चर्चे अभी तक सुनाई दे रहे हैं। पहले हम बात किया करते थे कि जी दामाद कोर्ट, अब हम कहा करेंगे जी सास सुप्रीम कोर्ट। पहले दामाद कोर्ट हुआ करती थी लाहौर हाई कोर्ट, अभी भी खैर है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी तक लाहौर हाई कोर्ट को दामाद कोर्ट का एजाज जाता है और जिस तरह से फैसले आते रहे, जिस किस्म के फैसले आते रहे, जिस किस्म के फैसले बड़ी फुर्ती के साथ आते रहे, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब इस बात का क्रेडिट जाता है कि अब उसको सास सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो टैग लग चुका है। उसके नाम के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ सास सुप्रीम कोर्ट का टैग लग चुका है। इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम, इनका जिक्र मौसूफ का तो मैं बाद में जाकर करूंगा और इनकी जो जुबान से बेहुदा अल्फाज निकले मरीम नवाज के बारे में वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ख्वाजा तारिक रहीम जैसा शख्स पाकिस्तान के एक सूबे पंजाब का गवर्नर भी रहा और पीपल्स पार्टी का सरकर्दा रहनुमा समझा जाता था। लेकिन सर अब हम किस तरह से बात करें, इस मामले को किस तरह से हम एक्सप्लेन करें, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं वो उनकी एहलिया राफिया तारिक साहिबा और उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सास महाजबीन नून, दोनों जो खवातीन है उनकी ऑडियो लीक हो गई। दोनों खवातीन की ऑडियो लीक हो गई और उस ऑडियो में गुफ्तगू क्या हो रही है, जे इलेक्शन ना होए तो मुल्क च मार्शल लग जाएगा, जे इलेक्शन ना होए ना तो मुल्क च मार्शल लग जाएगा। अब ये जो गुफ्तगू है ना सर, अगर आप इस गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमाएं, पूरी ऑडियो अगर आप सुने तो आपको इस बात का इल्म होगा कि ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और किससे मुतल्लिक हो रही है। और ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूँगा, पॉइंट्स की तरफ ही रहूँगा, पॉइंट्स ही आपके सामने डिटेल से बयान करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और ब्रीफली इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ये जो ऑडियो है बेसिकली, अब ये सवाल उठ रहा है कि ऑडियोज़ लीक कौन कर रहा है। ये ऑडियोज़ सर वो लीक करते हैं जिनके पास हमारी तमाम इंफॉर्मेशन, हमारी तमाम मालूमात मौजूद हैं। वो हसास इदारे जिसमें IB है, जिसमें ISI भी है, जिसमें MIB है और सारे जितने भी हसास इदारे हैं उनके पास हमारी लोकेशन भी है, उनके पास हमारे घर का एड्रेस भी है, उनके पास हमारे किरदार से मुतल्लिक बहुत सी बातें भी हैं, हमारी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तमाम जितनी भी कॉल्स हैं उसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो सर सारी चीज़ें उनके पास हैं। बस गल इतनी सी है, बात इतनी सी है कि ये जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, ये ऑडियोज़ उन लोगों की लीक हो रही हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के आइन और कानून को संगीन मजाक के तौर पर पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इसलिए तब्दील कर दिया कि सर सानू ट्रक पसंद ने और हमारी बेगमात कहेंगी तो हमने फैसले उनके कहने पर देने हैं। ये शाहिद मैतला साहब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त के अंदर उनका। उन्होंने जब जनरल बाजवा से इंटरव्यू किया तो जनरल बाजवा ने कहा कि वो लोग अभी मौजूद हैं जिनकी बेगमात के कहने पर फैसले होते हैं, जिनकी बेगमात कहती हैं, पीछों प्रेशर होता है कि जी यह फैसला देने तो यह फैसला आता है। एजाजुल हसन साहब जो हैं वो उनके बारे में आगे जाकर आपको बताऊंगा। और आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, टू द पॉइंट वैलिड बातें आपसे करनी है। एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत, उसका रुख तब्दील होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, और आप देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होगा और आप देखेंगे उसमें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रौनुमा होंगी। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था, वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब गैरत और शर्म मर जाती है ना, बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि जब गैरत और शर्म मर जाती है तो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, इंसान उससे ज़्यादा अपनी औकात से भी ज़्यादा गिर सकता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा ले, मेरा इशारा जिसकी तरफ है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इंसान के अंदर की गैरत मर जाए और उसका किरदार उसको मुलामत कर रहा हो और वो कह रहा हो कि जी अपने आप को ठीक कर लो, लेकिन उसके बावजूद उसकी गैरत भी मर जाए, उसके अंदर से शर्मो हया भी ख़त्म हो जाए, तो वो सर फिर इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। और वो हदीस है ना, हदीस कोट की गई है कि एक हदीस है
कि जब मुनसिफ इंसाफ करता है तो वो जाहिद और आबिद की 100 साल की इबादत से भी अफजल है। जब एक मुनसिफ इंसाफ करता है तो वो जाहिद और आबिद की 100 साल की इबादत से भी अफजल है। ये हदीस कोट की गई है। लेकिन यहाँ पर इंसाफ होता है किसी की जो है वो पॉपुलैरिटी देखकर, किसी की फैन फॉलोइंग देखकर, किसी की मोहब्बत देखकर, किसी का पीछे से प्रेशर होगा तो उस प्रेशर को, बेगमात के प्रेशर को देखकर। यहाँ पर फैसले आपको पता है जैसे होते हैं पाकिस्तान में, वो जस्टिस मुश्ताक, जस्टिस मौलवी, जस्टिस मुनीर, जस्टिस वो क्या नाम था उनका, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस सज्जाद अली शाह। तो हमने पाकिस्तान की अदालती तारीख में जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान देखे, उन्होंने सर ऐसे फैसले किए। किसी ने आइन और कानून के मुताबिक तो फैसला नहीं किया। हाँ, एक मुझे याद है जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी हुआ करते थे। वो बड़े अपराइट जज थे, बड़े कॉम्पिटेंट जज थे, बड़े आप समझ लें कि बहुत दबंग जज थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक फैसला दिया था जब सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ को तौहीन अदालत के केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, तो उन्होंने पकड़कर उसी फैसले को सेटिसाइड कर दिया। उन्होंने लार्जर बेंच बनाकर जस्टिस सज्जाद अली शाह के फैसले को मुअत्तल कर दिया। वो सिंध हाई कोर्ट के भी जज थे, बड़े अपराइट जज थे। तो खैर आते हैं जी इस बात की तरफ कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है ना, ये मौसूफ जिनकी एहलिया राफिया तारिक साहिबा और उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सास महाजबीन नून, ये दो खवातीन की जो ऑडियो लीक हुई है। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा तारिक रहीम के ऊपर बात कर लूँ। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं जी, वो इमरान खान साहब के वकील हैं और मौसूफ जो हैं वो बेसिकली उनकी, अगर आप डर्टी लैंग्वेज अगर आप सुन लेना, जो उनकी साकिब निसार के साथ ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो के अंदर मौसूफ मरियम नवाज साहिबा को स्मैश करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे इन्हें ठोक दो। अब ये जो बंदा है, ये ख्वाजा तारिक रहीम, ये साबिक गवर्नर पंजाब रहा, एक इतने बड़े ओहदे के ऊपर फाइज रहा, इतना बड़ा मनसब कि वो एक सूबे को बतौर गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहा था, उस सूबे का रिप्रेजेंटेटिव था, नुमाइंदा था। और मैं हैरान हूं कि ये शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होता है। वैसे वकालत में तो बहुत बड़ा नाम है इनका, ख्वाजा तारिक रहीम साहब का, लेकिन मैं हैरान हूं कि जिस किस्म की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उनकी एहलिया ने इससे भी बिलो द बेल्ट जाकर अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस पर जो गवर्नमेंट का नैरेटिव, गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, मरियम नवाज साहिबा ने और राणा सनाउल्लाह साहब ने, फिर दीगर लोग भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जब इंसाफ करने की बजाय जब फैसले बेगमात के कहने पर होंगे, जब फैसले जो है वो बेगमात के प्रेशर से होंगे, तो सर फिर फितना तो आएगा इस मुल्क में। और कोई शक नहीं सर, इस मुल्क से फितना तो आएगा जब आपने फैसले आइन और कानून से हटकर करने हैं, जब आपने आइन को रीराइट करना है, जब आपने आइन की माँ बहन को रोलना है, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना, जब आपने किसी की पसंद को देखकर फैसले करने हैं, जब आपने किसी की फैन फॉलोइंग को देखकर फैसले करने हैं, तो फिर आइन गया बाढ़ में, आइन गया अचार डालने। उसके बाद जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि इसका फ्रांजिक होना चाहिए। इस ऑडियो से मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है दो खवातीन की, ये घरेलू खवातीन की गुफ्तगू ऐसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल ठीक कहा राणा साहब ने। लेकिन राणा साहब, इसका फ्रांजिक तो आपकी गवर्नमेंट ने करवाना ना, FI आपके अंडर है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एक मातहत इदारा हुकूमत का, उसी ने तहकीकात करनी है। तो उसको आपने ही ऑर्डर देना, तो वही तहकीकात करेगा, और तो कोई बाहर से कोई फरिश्ते तो नहीं नाजल होंगे तहकीकात करने। तो राणा साहब ने जो बात की है, बेसिकली वो भी यही कह रहे हैं कि अगर तो ये ऑडियो दुरुस्त है, तो फिर तो उमर अता बंदियाल साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से रिजाइन कर देना चाहिए। और मैं एक और बात करूं कि ये जो ऑडियो, इसमें गुफ्तगू क्या हो रही है उसके ऊपर तो बाद में जाकर बात करूंगा। सबसे पहले ये बताऊं कि उमर अता बंदियाल साहब जो है, उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो चुका है, एक बहुत बड़ा प्रेशर क्राइसिस की सूरत में आ चुका है। और अभी तक जब मैं व्लॉग कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कब तक वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ईद के दिनों में उनकी ईद भी खराब होगी। तो बेसिकली जब तक वो इस मामले को जो है वो इस मामले के ऊपर कोई अपनी वजाहत या अपना कोई बयान जारी नहीं करते, तो मैं ये समझता हूं कि उस वक्त तक उंगलियां उठेंगी, इल्जामात लगेंगे
और उस वक्त तक जो है वो लोग इसके ऊपर बातें करते रहेंगे। लिहाजा उनकी तरफ से ना तो कोई तरदीद आई है, ना ही कोई वजाहत आई है, ना ही उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्ड किया है, बल्कि वो अब तक जो है इस मामले के ऊपर खामोश है। और ये जो खामोशी है ये बहुत सी जो है ना बहुत सी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। ये खामोशी एक बेसिकली आप समझ लें कि ये उनके अपने लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है और उनके किरदार के और उनकी शख्सियत के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इससे मज़ीद उनके किरदार के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के बाप की हैसियत से उनको अब जवाब देना पड़ेगा कि जो उनकी सास है महाजबीन नून, जिन्होंने ये बातें की हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी एहलिया के साथ इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसका फ्रांजिक होना चाहिए या अदलिया खुद एक जुडिशल कमीशन बना दे। लेकिन सर वो ऐसे ही होगा कि चोर जो है वो चोर कहे कि जी मेरी जो तहकीकात है वो भी चोर करे, और चोर को कहा जाए कि जी एक चोर जो है जब उसको पकड़ा जाए उसको अपनी कस्टडी में रखा जाए तो चोर कहे कि जी मेरी तहकीकात के लिए भी मेरे ऊपर चोर बिठा दिए जाए। तो चोर जब चोर की तहकीकात करेगा तो निकलेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये निकलेगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस और कुछ नहीं निकलेगा। लिहाजा वो अब जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद है उन्होंने बड़ी जो है वो बड़ी मेहनत के साथ सर रिकॉर्ड निकाला। और गुफ्तगू क्या हो रही है इस ऑडियो में, अब आपको वो गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ। ऑडियो में इमरान खान साहब की मोहब्बत का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि जी कमबख्त माशाल्लाह भी नहीं लगाते। ये कौन कह रहा है? राफिया तारिक साहिबा, जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब इमरान खान के वकील हैं, उनकी एहलिया उमर अता बंदयाल साहब की सास को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि कमबख्त माशाल्लाह भी नहीं लाते। फिर वो कहते हैं, वो फिर आगे गुफ्तगू हो रही है। राफिया तारिक साहिबा जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एहलिया हैं वो इमरान खान के लाहौर के जलसे का जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि वो देखा कि वो इमरान खान का जो लाहौर में जलसा था वहाँ पर लाखों बंदा मौजूद था, मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। और फिर कहती हैं कि बाकी अल्लाह करे ये सारे अंधे हो जाए। अपने वो जो मुखालफीन है ना, जो हुकूमत के लोग हैं, उनको कह रही हैं अल्लाह करे ये सारे अंधे हो जाएं, अल्लाह करे ये सारे अंधे हो जाएं। और फिर वो मोहतरमा फरमाती हैं, वो तो ट्विटर्स हैं। महाजबीन साहिबा कह रही हैं कि 100 मोटो का जिक्र करती हैं। महाजबीन जो उमर अता बंदयाल साहब की सास हैं वो 100 मोटो नोटिस का खुद नोटिस का जिक्र करती हैं। तो आगे से राफिया कह रही हैं कि ये तो चीफ जस्टिस साहब का हक बनता है। महाजबीन साहिबा कहती हैं कि यार जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। बंदयाल साहब दी ग्रेट, एजाजुल हसन दी ग्रेट, मुनीब अख्तर उस तो वध के ग्रेट। सर ये जो गुफ्तगू हो रही है इस गुफ्तगू में महाजबीन साहिबा जो उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास हैं वो कहती हैं यार जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए बस, क्योंकि इमरान खान की मोहब्बत है ना सर, समझा करो तुसी भी बड़े समझदार हो, उसी भी समझदार है। वो कह रही हैं कि यार जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए। अभी राफिया कह रही है कि इलेक्शन देखो ना अगर नहीं होता, राफिया साहिबा कह रही हैं देखो ना अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये ना फिर समझ लें कि मार्शल्लाह लगेगा। वो कह रहे ने, वो उनका कहने का मकसद ये है कि अगर मुल्क में इलेक्शन ही ना होगा तो फिर ये हुकूमत भी नहीं रहेगी, मार्शल्लाह लगेगा, हालात हम इतने ख़राब कर देंगे कि ये लोग जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि जी देखो यार हालात तो इतने ख़राब हो गए, तो अब तो इस मुल्क में आखिरी जो वाहिद हाल जो है वो मार्शल्लाह ही रह गया। तो गुफ्तगू सर आप मुलाहिजा फरमाते जाएं आगे आगे। तो ये जो है ना ये सारी ऑडियो के अंदर बेसिकली ये बात हो रही है। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। ये सारा जो मामला है इसकी पहली बात तो ये फ्रांजिक करवाया जाए, इसकी तहकीकात करवाई जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। FIA के तहत, FIA जो गवर्नमेंट का मातहत इदारा है, जो गवर्नमेंट के नीचे काम करता है, उससे तहकीकात करवाई जाए, फ्रांजिक करवाया जाए, किसी भी लैब से करवा लिया जाए। और उसके बाद इस पर अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो बंदयाल साहब ना बैठे, क्योंकि सर वो जज जिनकी सास का इस पूरे जो है ना वो अमल के अंदर किरदार मशकूक है, अगर वो बैठकर ऊपर वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं यार, वो मेरे ज़हन से वो निकल जाती हैं मिसालें जब मैं व्लॉग करने लगता हूँ, कि दूध के ऊपर जब आप बिल्ले को बिठा देंगे तो फिर दूध तो नहीं बचेगा। इसी तरह अगर उसके ऊपर कमीशन के ऊपर बंदयाल साहब बैठ जाएंगे तो फिर कमीशन का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। कमीशन की रिपोर्ट तो उनके हक में आएगी।
तो बेसिकली इमरान खान साहब की मोहब्बत जो लाजवाल मोहब्बत है वो ईद के दिनों में ऐसे मौके पर लीक हुई है, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू ऐसे मौके के ऊपर लीक हुई है कि चीफ जस्टिस साहब की ईद खराब हो गई है और उनकी ईद उनके अपनों ने खराब कर दी। इमरान खान साहब जो है वो बेसिकली इस मुल्क के लिए फितना साबित हुए। किसी को गुस्सा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई माने या ना माने। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पहले जनरल फैज को गंदा करवाया, फिर उन्होंने जनरल बाजवा को गंदा करवाया, अब वो किसी और को गंदा करवाने पर तुले हैं और वो बड़े बड़ों को ले डूबेंगे। वो इमरान खान साहब के बारे में वो शेर बड़ा अच्छी तरह फिट होता है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इमरान खान साहब बेसिकली पहले जिनको लेके डूबे उनको भी यहां तक इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज लोग उनको गालियां दे रहे हैं और वो लोग भी कह रहे हैं, शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए वो लोग कहते हैं कि यार असी तोबा कर ली यार, आइंदा तो बाद एफो जिहा बंदा नहीं लैके आना इकतदार च ਜਿਹੜਾ एड्डा बिलो द बेल्ट गल करदा, ਜਿਹੜਾ एड्डा झूठा बंदा है, सर्टिफाइड झूठा बंदा है, जिंदे कोल कोई गल नहीं हैगी करन वास्ते सवाए झूठ बोलन ते, सवाए बहुतान तराशी दे, सवाए इल्जामात दे, सिर्फ झूठ बोल सकता है बंदा। तो बेसिकली इमरान खान साहब जो है ना वो एक्सपोज हुए हैं अपने किरदारों के थ्रू, और इमरान खान साहब तो एक्सपोज हुए ही हुए, साथ साथ वो किरदार भी एक्सपोज हुए जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में फैसले दे रहे थे, जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहे थे, वो भी एक्सपोज हुए। अब सर अंदाजा लगाएं कि बंदियाल साहब को तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा और उनकी जान तो नहीं छूटेगी, लेकिन हालात बदल चुके हैं और हालात इसीलिए बदल चुके हैं कि अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील हो रहा है। कोई ये समझता है कि साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, गुलजार, इफ्तिखार चौधरी वो वाला दौर है, बंद की जुबानें, एलो जी फड़ो। साकिब निसार के दौर में जो हुआ सबको पता है, गुलजार के दौर में जस्टिस गुलजार जिस तरह से वो करके गया, वो शख्स जिस तरह से उसने सहाफ़ियों के खिलाफ वो दरख्वास्तें लगाई बेंचेस में और उनको डराने धमकाने के लिए कि जी कोई मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बात ना करे, तो सर वो लोग अपना हाल देख चुके हैं। बंदियाल साहब जो हैं वो इसीलिए बदकिस्मत हैं, और वो बदकिस्मत मैं बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस का ओहदा और मनसब जो है उसका तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर कौन रहा है, वो तौहीन कौन कर रहा है। अब आप ये देखें कि वो तौहीन कर कौन रहा है, वो खुद कोई और नहीं कर रहा, वो बल्कि खुद अदलिया के अंदर से वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून से हटकर फैसले दिए, जिन्होंने किसी की मोहब्बत में फैसले दिए। आज उनकी एहलिया, आज उनकी सासुमा बैठकर आज उनके ओहदे के तकद्दुस की तौहीन कर रही हैं और आज वो कह रही हैं कि जी इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, इस मुल्क में जमहूरियत गिर जाए, इस मुल्क में इलेक्शन ना हुए तो जमहूरियत गिर जाए, अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये लोग फारग हो जाएं। बस ये जो है ना ये मिशन है हमारा, इसी मिशन को हमने कामयाब बनाना है। तो बेसिकली जो हालात हैं जी वो बदल चुके हैं और बंदियाल साहब जो हैं वो दाल उनकी कोई नहीं गलने वाली। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बंदियाल साहब अगर जिद और अना पर अड़े रहे तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका फैसला तब तक कबूल नहीं होगा जब तक ये सौदे पर है। ये जब रिटायर होंगे तो इलेक्शन मुझे नजर आ रही है, उससे पहले इलेक्शन कोई नहीं होने। ऐ गल सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी की सी, हुण भी कर रही हाँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ सितंबर च जाके भी यही गल करनी है मैं कि इलेक्शन बंदियाल साहब कोशिश भी करेंगे जाने से, कोई जब उनकी रिटायरमेंट होने लगे तो उससे 5 दिन पहले भी करवा दिए जाएं तो वो नहीं होने, वो इम्पॉसिबल है, ये काम हो ही नहीं सकता। और दूसरी एक और बात कि हुकूमत तो इस पर रद्दमल दे चुकी। आखिरी बात सॉरी वो एजाजुल हसन साहब वाली करनी थी। एजाजुल हसन साहब वो जज हैं, मुझे इनके बारे में एक बात पता चली, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एजाजुल हसन साहब वो जज हैं कि इनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि जब ये जज हुआ करते थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो उस वक्त, उससे पहले की खैर ये बात है, मुझे किसी ने ये बात बताई थी, मेरे एक साथी दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नवाज शरीफ साहब के हमसाए हुआ करते थे। तो उस वक्त से इनको एक जाती बोगज़ है नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी गुजर नहीं करनी तो इन्होंने जो है ना वो गालियां देनी करनी नवाज शरीफ साहब को, गंदी जुबान इस्तेमाल करनी। कुछ लोग ये बात करते हैं, पता नहीं अब ये हकीकत है ये झूठ है, लेकिन बहरहाल सुनने में बहुत लोगों के मुंह से आया ये। और वो कहते हैं कि जी जब नवाज शरीफ साहब की गाड़ी गुजरती थी तो पत्थर पकड़ के मारा करते थे ये मौसूफ। तो बड़ा बोगस था इनको, जाती बोगस था, एक जाती रंजिश थी, पता नहीं वो किस बात पर थी। तो उसके बाद वो जाती रंजिश और जाती बोगस निकला
पनामा केस की सूरत में, जब एजाजुल हसन साहब ने नवाज शरीफ साहब को 5 रुकनी बेंच जो बना पनामा केस का, उसमें बतौर जज के उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया, उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया। और उसके बाद वो साकिब निसार की बाकियात, इल्ला माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सदके जावा, चुम्मा मोनू, कि उन्होंने साकिब निसार साहब ने एक बेंच बनाकर, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो उन्होंने एक बेंच बनाया और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो पनामा का जो फैसला था उसके ऊपर एजाजुल हसन दी ग्रेट उसको मॉनिटरिंग जज बना दिया। और एजाजुल हसन साहब को इस बात का क्रेडिट पेश करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले जज बन चुके हैं जिन्होंने आज तक नून लीग के हक में कोई फैसला नहीं दिया। एजाजुल हसन साहब और उमर अता बंदियाल साहब दोनों, बल्कि मुनीब अख्तर साहब को भी आप इसमें इंक्लूड कर लें, तो वो तीनों जज जो हैं ये वो 3 जजेस हैं। आज मैं पहली दफा हंस रहा हूँ अपने व्लॉग में, लोग कहते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। सर आज आप मेरी मुस्कुराहट देखकर मेरी मुस्कुराहट के कातिल हो जाएंगे। तो बेसिकली जो 3 जजेस हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमेशा सर हमेशा ही कहो तुसी, हमेशा जाती रंजिश और जाती बोझ की बुनियाद पर फैसले दिए। तो एजाजुल हसन साहब जो है उनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर थी और कहा जाता है कि जी वो नवाज शरीफ साहब से जाती रंजिश रखते थे, बचपन तो ही रखते सन, पता नहीं होन रखते सन या नहीं रखते सन, मैनू नहीं पता। बहरहाल ये बात सुनने में आई है। और उनको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल साहब ने एक रवायत रखी कि जूनियर जजेस को उठाकर आयशा मलिक, शाहिद वहीद, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, मुज़ाहिर अकबर नकवी, तो ये जो जूनियर जजेस को लाया गया था, सर ये सिर्फ थोड़ी देर है। फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने ने कहानियां ऐसी खुलनी है, कहानियां बंद ही नहीं होनी। और बंदियाल साहब को इस बात का क्रेडिट पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में बंदियाल साहब के नाम से मंसूब जो किताबें लिखी जाएंगी उसमें बंदियाल साहब का तस्करा जिन अल्फाजों में होगा वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो अल्फाज मैं बयान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर उसमें एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब मरकजी किरदार होंगे और जिस किस्म के फैसले होते रहे अभी तक उनको रिव्यू तो बड़ी दूर की बात। बंदियाल साहब बैठें, ईद के बाद आएंगे, आकर बैठें, केस की समाप्त करें और कहें कि जी हुकूमत ने हमारा ऑर्डर नहीं माना, हम उसको तो इन अदालत में फारग कर देंगे, तो सर फिर लड़ाई बड़ी हैवी पड़ने वाली है, बड़ी धमाकेदार लड़ाई पड़नी है। और वो लड़ाई जिसका इख्तिताम बड़ा भयानक होगा, मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ कि लड़ाई जो है ना इसका नतीजा किसी ना किसी पर जाकर रुकेगा। ऐ गल कंप्लीट मैं तो पूरे अल्फाज च कह रहे हैं, मुकम्मल अल्फाज बोलकर कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है ना इसका इख्तिताम बहुत भयानक होगा। कोई समझता है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कोई नहीं होने इस मुल्क में। इलेक्शन गए, अब बातें होंगी ऑडियोज की, अब बातें होंगी इमरान खान की मोहब्बत में फैसले देने वालों की, अब बातें होंगी बेगमात ने जो फैसले करवाए उनके ऊपर होगी, अब बातें दूर तक जानी है, अब बातें यहाँ पे नहीं रुकनी। फिर वही बात कर रहा हूं कि इलेक्शन बंदियाल साहब के होते नहीं होने। ए गल क्लीयर है, ए गल मुकम्मल है, ए गल मैं तुहानू दस दी है, तुसी मनो या ना मनो, आपकी मर्जी। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।